नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ लंका कांड की व्याख्या। सबके वचन श्रवण सुने कै प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्र न मत अत थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में कुछ ही थोड़ी बुद्धि है। कहें सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आब यही भांति। बारद नाग एक कप आवा, तास चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुश मदी मंत्री ठकुर सुहाती मुख देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धर खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारिश बंधायूं हेला, उतरु सैन समेत सुवेला। शोभनु मनुज खाव हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिससे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनहु मोह कर कादर। प्रिय बानी जे सुनय जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग आहई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनय जे कहाए ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठौ सुन नीति, सीता देह करहु पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीत सुनियो, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। नार पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रार। नाई त सन्मुख समर महे, तात करिय हट मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तो तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग थो तोरा। सुत सन कैदस कंठ रिसाई, असमत सठ की तो है सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मत मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते और संशय होई, बैन मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कह बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ से घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत
तो हिन लागत कैसे, काले बेबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होए अखारा। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लाग किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पखा उज बीना, नृत्य करें अपेक्षरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रही है। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरस सो, संतत करें विलास। परम प्रबल रिपु शीस परे, तद्यप सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ शोभिल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंक अति देखी, परम रम्य सम शोभ्र विशेखी। यहाँ श्री रघुवीर सोबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहाँ तरो किसलय सो मन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचर मृदुल मृग छाला। तियासन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस ओछंगा, बाम दहन दिस चाप निसंगा। धोकर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लग काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज से सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सवै देखो ससहें, मृगपत सरस असंक। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, इन चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशा गिरे गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी, सस के श्री गगन बनचारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुर नभ मुक्ता हल तारा,
निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु ससमाओ में चकताई, कहो काह निज निज मत भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, ससमो प्रगट भूमि कह छाई। मारे राहो ससई कह कोई, और माँ परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विद रथ मुख कीना, सार भाग सस हर कर हर लीना। छिद्र सुप्रगट इंदौर माही, तेई मग देखिय नभ पर छाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह घरल बंधु सस केरा, अत प्रिय निज और दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरय बंत नर नारी। प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह में फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनो प्रभु, सस तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विध उर बसत, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्त चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुन, बेहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अब लोक प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन सुत हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होए भ्रष्ट जन उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुनहो कृपाला, होए न तड़त न बारद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतकारी। मंदोदरी श्रवणता टंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहे ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।
छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मह परे परम मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण ने छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतिक कर राम सर प्रभ सिउ आय निसंग, रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत बिसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचें सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्र से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दशमुख देखे सवा भय पाई, भयस वचन कह जुगत बनाई। सिरों गिरे संतत शोभ जाहि, मुकुट परे कसे असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्त रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करो निज निज ग्रह जाई, गगन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब श्रवण पूर मैं खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डर की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहे जोग कर जोरी, सुनो प्राण पत बिनती मोरी। कंत राम विरोध पर हरऊ, जान मनुज जन हट मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मन करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्न बीज के सब लोगों का विश्राम स्थित जिनके अन्न भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुट संचालक भौं का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल हैं। जासो घ्राण अश्वनी कुमारा, निस्यरो दिवस निवेश अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निवेश पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अनन अनल अम्बपत जीहा, उत्पत पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर ओठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिगपाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्त पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रियाएं हैं।
रोम राज अष्टादश भारा, अस्त्र शैल सरता नस जारा, उधर उदद अध गो जात ना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बोध अज, मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राण पत, प्रभु सन बयर बिहाय, प्रीति करो रघुबीर पद, मम अह बात न जाए। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेहसा नार बचन सुन काना, अहो मोर महिमा बलवाना, नार स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा और रहाई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानू प्रिया तोर चतुराई, यही विध कहो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन मौस ठयऊँ, पिय काल बस मत भ्रम भयऊँ। हे मृग नयनी, तेरी बात बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मत भ्रम हो गया है। यही विध करत विनोद बहो, प्रात प्रगट 10 कंद, सहज असंक लंक पते, सभा गयऊँ मद अंध। इस प्रकार आज्ञावश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलय फरय न बेत, जदप सुधा बरसय जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच समय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहो बेग का करिय उपाई, जामवंत कह पद से रुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल और बासी,
बुध बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहाऊँ निज मत अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुध बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजो हमार तासुहित होई, रिपुसन करे बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदे अंगद उठऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहो। प्रभु को आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहे आदर दियऊँ। अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊँ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।